बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महाविश निसार। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बतौर क़ायम मकाम सदर शहबाज शरीफ से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में सियासी और अस्करी हुकाम समेत मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब का इनेकाद हुआ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बतौर क़ायम मकाम सदर वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया। मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुबारक। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बतौर क़ायम मकाम सदर वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया। सदर मुमलिकत नासाज़ी तबीयत के बायस हल्फ ना ले सके, इसलिए सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ से हल्फ लिया। तक़रीब हल्फ बरदारी में सियासी और अस्करी हुकाम शरीक हुए। गैर मुल्की खत में अगर रत्ती बराबर भी बैरूनी साजिश साबित हो गई तो वज़ारत उज़्मा का ओहदा छोड़ दूंगा। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में मनसब संभालने के बाद पहला खिताब। कहा, कई दिनों से ड्रामा चल रहा है कि हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की खत आया, न मैंने खत देखा न किसी ने दिखाया। जानना चाहते हैं कि ये हकीकत है या झूठ, ये सब पार्लियामान के सामने आना चाहिए। पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए और इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान DGI भी मौजूद हों और उन्हें ब्रीफिंग दी जाए। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को, इस पार्लियामान के ऑनरेबल मेंबर्स के एक एक मेंबर को इस बात का पूरा हक हासिल है। जानना चाहते हैं कि ये हकीकत है क्या। इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों। अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर स्पीकर अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शर्ड ऑफ एविडेंस खुदा न खास्ता आ जाए कि किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर मैं 1 सेकंड में वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, पिछले 1 हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहाँ से आया। ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। ये है वो ड्रामा और झूठ और फ्रॉड जो इस ऐवान के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ किया जा रहा है। वज़ारत उज़्मा का ओहदा मिलते ही शहबाज शरीफ अवाम को खुशखबरियाँ सुनाते रहे। सबसे पहले कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये करने का ऐलान किया। सरकारी मुलाजिमीन की 1 लाख रुपये माहाना तनख्वाह पर 10% इजाफे की नवीद सुनाई। साथ ही पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान भी कर दिया। कहा, इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। और तो और लैपटॉप्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। रमज़ान के बाकी दिनों में सस्ता आटा फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। गरीब आदमी परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। और इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। पेंशनर्स जो हैं वो शदीद तकलीफ में हैं, लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को इंशाअल्लाह हम उनको मज़ीद लैपटॉप देंगे, उनको हुनर देंगे, उनको तालीम देंगे, उनको टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि वो पाकिस्तान के वो अजीम मेमार बन सकें। रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे ताकि वो जो सस्ता आटा होगा। पौने 4 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने होश रुबा कर्जे लिए, इसके बावजूद कहीं एक ईंट भी नहीं लगाई।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की मनसब संभालने के बाद गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद। कहा बेपनाह महंगाई हो गई, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, लाखों मजदूर बेरोजगार हुए। 71 साल में मजमूई तौर पर 25,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया, जबकि इमरान नियाजी ने 3.5 साल में 20,000 अरब रुपए कर्जा लिया। उम्मीद है सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन जहर आलूद पानी साफ करने में कई साल लग जाएंगे। 4 सालों में जो कर्जे लिए गए हैं वो होशरुबा है। खरबों के कर्जे लिए और ईंट एक नहीं लगी। 74 साल तारीख में सबसे बड़ा बजट डेफिसिट होने वाला है। तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट होने वाला है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी तारीख का सबसे बड़ा खुदा न खास्ता होने जा रहा है। महंगाई अपने अरूज पर है। 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और 2 करोड़ लोग खते इफलास से नीचे धकेले जा चुके हैं। 71 साल में मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 25,000 अरब रुपए कर्ज लिए। 4.25 साल के अरसे में इसमें 20,000 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। 20,000 अरब रुपए का मिनहसुल कौम ये कर्ज हमें अदा करना होगा। आज एक आम आदमी को अपना जिस्म बरकरार रखना मुहाल हो चुका है। फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है कि अवाम फैसला करे। साफ और शफाफ इलेक्शन से ही फैसला किया जाए कि अवाम किसको वजीर आजम बनाना चाहते हैं। बुध को इशा के बाद पेशावर में बड़ा जलसा करूंगा। इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद ये मेरा पहला जलसा होगा। चाहता हूँ तमाम लोग जलसे में शिरकत करें। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर वजूद में आया था, बैरूनी ताकतों की कठपुतली रियासत के तौर पर नहीं। हालात हाथ से निकल रहे हैं, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला ने नामुंतखब हुकूमत के क़याम के साथ इलेक्शन की बात कर दी। शेख रशीद ने पीएम हाउस से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की। कहा मैं खुद मौजूद था, खत्ते में नया ब्लॉक बन रहा था, इमरान खान को निशाना बनाया गया। नए इलेक्शन तक लड़ाई चौराहों पर होगी। कल कराची की रैली ने एमक्यूएम को बहुत कुछ समझा दिया। देखें एमक्यूएम की वीडियो चल रही है कि उन्होंने कहा भाई हमारे साथ तो कल जो कराची में हुआ फैसला चौक और चौराहे में होने जा रहा है। सियासी बहरान खाना जंगी की कैफियत है। इस मुल्क में इलेक्शन कराने होंगे और जो मुतलका अदारे हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। फौज को इन्होंने खाम मुलव्वस कर दिया है। फौज का एक इमेज है, वकार है, उसको सवालिया निशान इन्होंने बना दिया है इनकी नाअहली से। अब आप देखें सारा सोशल मीडिया जो है फौज के मुतल्लिक लग गया है, जो कि मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है और काले कोटों के पीछे लग गया है। ये सारी सूरत हाल कैसे ये मुल्क चल सकता है? ये इकोनॉमिक फोर्स है, यहाँ बहुत जल्द फैसले करने पड़ेंगे। हालात हाथ से निकल रहे हैं। जून के महीने में ये इस तरह के हालात नहीं नजर आएंगे। ये हुकूमत खत्म होगी और यहाँ इलेक्शन कराने होंगे और यहाँ एक मुनसिफाना इलेक्शन के अलावा अब कोई हल नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने स्पीकर कौमी असेंबली के लिए राजा परवेज अशरफ के नाम की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पीकर कौमी असेंबली होंगे। इस पर मजीद बात करेंगे इरशाद संजरानी, हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें। इरशाद संजरानी, बताइएगा मजीद, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात किया है, तमाम मुत्तहदा जो जमातें हैं उन्होंने इस बात का फैसला किया है। देखा बिल्कुल सलमान, ये अहम खबर जो है बोर्ड न्यूज को हासिल हुई है और राजा परवेज अशरफ जो के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी क़यादत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने राजा परवेज अशरफ के नाम की जो है स्पीकर कौमी असेंबली के ओहदे के लिए मंजूरी दी है। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी क़यादत ने अपना फैसला जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर जमातों को बता दिया है। तो ये पीपल्स पार्टी के अहम ज़राए ने बोर्ड न्यूज की को इस खबर की तस्दीक की। गुजर खान जो कि रावलपिंडी की तहसील NH 58 से राजा परवेज अशरफ जो है जो रुकने कौमी असेंबली भी है, तो राजा परवेज अशरफ का नाम जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने स्पीकर कौमी असेंबली के लिए फाइनल कर लिया है और स्पीकर का ओहदा जो है कौमी असेंबली का वो पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे। अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ बिला मुकाबला पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट कर दिया। ऐवान में नामुंतखब वजीर आजम के हक में नारे गूंजते रहे। अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देने लगे। Mia Nawaz Sharif Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan.
की तारीख का अहम तरीन दिन। अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. इजलास का बाकायदा आगाज हुआ। अपोजिशन के तमाम अरकान मौजूद थे, तहम PTI के मुनर्रिफ अरकान न आए। PTI अरकान ऐवान में पहुंचे तो शोर शराबा शुरू हो गया। कासिम सूरी ने इजलास से खिताब किया, कहा अदम एतमाद पर जो फैसला मैंने किया था वो हालात और वाक़यात के ऐन मुताबिक था। मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। डिप्टी स्पीकर ने अमरीकी मरासला ऐवान में लहरा दिया, कहा मरासले में बरमला पाकिस्तान को धमकी दी गई है। PTI ने वजीर आजम के इंतखाब का बाइकआउट कर दिया। तमाम अरकान असेंबली की नशिस्तों से इस्तीफों का ऐलान कर दिया। मैं तहरीक इंसाफ का वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था, मैं आज उस सिलेक्शन की बाइकआउट का ऐलान कर रहा हूं। मैं आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। कासिम सूरी ने स्पीकर संभालने से माजरत की और सदारत अयाज सादिक को सौंप दी। ऐवान में वजीर आजम के इंतखाब का अमल शुरू हुआ। शहबाज शरीफ बिला मुकाबला 174 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब हो गए। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 174 votes. जिसके बाद ऐवान में उनके हक में नारे गूंजते रहे। अरकान अपनी नशिस्तों से उठ उठ कर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।